हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जबरदस्त होंगे। और प्यारे बच्चों, इस भीषण गर्मी में भी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और उसी पर प्यारे बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आज की क्लास में सीख लेंगे। तो आप सभी का बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आज की शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, आप सभी हेडिंग डालेंगे एक्सलेमेटरी एक्सलेमेटरी सेंटेंस। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपन लोग इसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। क्या कहते हैं भैया? इसको हिंदी में बोला जाता है विस्मयादिबोधक वाक्य। अरे क्या बोला जाता है? तो प्यारे बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। और प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और चीजों को सीखेंगे। और प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने कई सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंस में और भी कई सारी चीजें बताई प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया, और प्यारे बच्चों इसी के साथ मैंने इंपरेटिव सेंटेंस भी बताया है। अगर प्यारे बच्चों आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो वो क्लासेस भी आप लोग देख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर बात करी जाए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की यानी विस्मयादिबोधक वाक्य की, तो प्यारे बच्चों ये वे वाक्य होते हैं जो हमारे मन के भाव को दिखाते हैं। मैंने क्या बताया? तो प्यारे बच्चों, ये वे वाक्य होते हैं जो हमारे मन के भाव को दिखाते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, कभी कभी हम खुश होते हैं, कभी नाराज होते हैं, प्यारे बच्चों कभी हम किसी की प्रशंसा करते हैं। तो ये प्यारे बच्चों क्या है? हमारे मन के अंदर उत्पन्न होने वाले भाव हैं। इनको प्यारे बच्चों जिन सेंटेंस के माध्यम से दिखाया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है, वे प्यारे बच्चों कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य। कैसे? तो सभी सामने ध्यान देना, मेरे साथ साथ में दो तीन पॉइंट प्यारे बच्चों आप लिखेंगे और प्यारे बच्चों चीजों को समझते रहेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो प्यारे बच्चों इसकी डेफिनेशन है एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस sentence expresses an exclamatory sentence expresses strong emotion, comma joy, comma appreciation, comma hate, comma sorrow। और प्यारे बच्चों इसी के साथ में नोट करेंगे सरप्राइज एंड always end with and always end with exclamation mark। अब प्यारे बच्चों सभी सामने ध्यान देंगे, मैंने क्या लिखा? तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, और डेफिनेशन क्या कह रही है सभी सामने मुस्कुराते हुए समझते रहेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, जॉय, एप्रिसिएशन, हेट, सॉरो, सरप्राइज एंड ऑलवेज एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क। कहने का मतलब प्यारे बच्चों यह है, जो मैंने अभी आपको हिंदी में बताया था उसी को प्यारे बच्चों मैंने क्या किया, डेफिनेशन में लिख दिया इंग्लिश में। कैसे? सभी सामने ध्यान देना। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादिबोधक वाक्य वे वाक्य होते हैं जो प्यारे बच्चों स्ट्रॉन्ग इमोशंस यानी तीव्र भाव, प्यारे बच्चों कौन कौन से भाव होते हैं? जॉय यानी प्यारे बच्चों जब हम खुशी जाहिर करते हैं वो प्यारे बच्चों, एप्रिसिएशन जब प्यारे बच्चों किसी को हम शाबाशी देते हैं या किसी की प्रशंसा करते हैं, और प्यारे बच्चों हेट यानी किसी से घृणा करते हैं या नफरत करते हैं, सॉरो दुख को रिप्रेजेंट करते हैं, और प्यारे बच्चों इसी के साथ में सरप्राइज यानी आश्चर्य और विस्मय आदि के भाव को प्यारे बच्चों जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये प्यारे बच्चों सारी चीजें जिस सेंटेंस के माध्यम से लिखी जाती हैं वो प्यारे बच्चों हमारा कहलाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य। अरे कुछ आया समझ में? बहुत ही शानदार। तो प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य। और प्यारे बच्चों एक खास बात ये होती है कि ये जो सेंटेंस होते हैं वो सारे एक्सक्लेमेशन मार्क से प्यारे बच्चों एंड होते हैं यानी कि समाप्त होते हैं। कैसे? तो सभी सामने ध्यान देंगे। प्यारे बच्चों मैंने पहले यहाँ पे एक वर्ड लिखा है जॉय। अब प्यारे बच्चों जॉय का मतलब क्या होता है? तो जॉय का मतलब होता है प्यारे बच्चों खुशी, या बोल सकते हैं प्रसन्नता भी बोल सकते हैं हम लोग। अब इसका एक सेंटेंस लिखते हैं, सभी सामने ध्यान देंगे। हुर्रा
वी हैव, वी हैव, हुर्रा, वी हैव वन द मैच। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी आरसीबी ने बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों मैच जीता, तो यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने लिखा, हुर्रा वी हैव वन द मैच। अब प्यारे बच्चों ये हमारे क्या है, मन की खुशी है। जब हम मैच जीत जाते हैं तो प्यारे बच्चों क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो खुशी को प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों एक वर्ड आया हुर्रा। ये प्यारे बच्चों जो हुर्रा वर्ड है वो प्यारे बच्चों हमारे मन के अंदर जो खुशी का भाव है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, जो प्यारे बच्चों इस बात की पुष्टि करता है कि जो दिया गया सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है, तो वो प्यारे बच्चों है हमारा विस्मयादिबोधक वाक्य यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई होप आप सभी को पहला सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर बात करी जाए इसके हिंदी मीनिंग की, तो हिंदी मीनिंग प्यारे बच्चों होगा, हुर्रे हम मैच जीत गए। क्या होगा प्यारे बच्चों, हुर्रे हम मैच जीत गए। आई होप आप सभी को ये सेंटेंस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों दूसरा क्या है हमारा, एप्रिसिएशन। ये फर्स्ट हमारा हो गया जॉय, तो जॉय को प्यारे बच्चों हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड प्यारे बच्चों है हमारा एप्रिसिएशन। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, सभी सामने ध्यान देंगे। एप्रिसिएशन का मतलब प्यारे बच्चे होता है प्रशंसा या शाबाशी भी प्यारे बच्चों हम लोग बोल सकते हैं। अब प्यारे बच्चों इसका सेंटेंस क्या होगा, सभी सामने ध्यान देना और मुस्कुराते हुए समझते रहना। ब्रेवो, ब्रेवो, यू प्लेड वेरी वेल, यू प्लेड वेरी वेल। अब प्यारे बच्चों यहां पर सेंटेंस लिखा है ब्रेवो यू प्लेड वेरी वेल, यानी प्यारे बच्चों आरसीबी का मैच हुआ था, सभी ने देखा, आरसीबी जीत भी गई और प्यारे बच्चों उसमें विराट कोहली ने बहुत अच्छे प्यारे बच्चों रन बनाए और प्यारे बच्चों अपनी टीम को जीत की तरफ अग्रसर किया। तो प्यारे बच्चों यहां पर किसी ने किसी को शाबाशी दी, क्या लिखा हुआ है, ब्रेवो यू प्लेड वेरी वेल, शाबाश तुम बहुत अच्छा खेले। तो प्यारे बच्चों इस सेंटेंस में भी ये जो वर्ड आया है वो प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, वो एप्रिसिएशन को दिखा रहा है यानी प्रशंसा को दिखा रहा है, यानी कि शाबाशी को कोई प्यारे बच्चों किसी को दे रहा है। तो प्यारे बच्चों ये सेंटेंस भी जो होगा वो प्यारे बच्चों कौन सा सेंटेंस होगा, तो वो भी हमारा हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और क्यों हो जाएगा प्यारे बच्चों, किसी की प्रशंसा करना, किसी को शाबाशी देना, ये भी प्यारे बच्चों क्या है, हमारे मन के ही तो भाव है, हमारे मन के ही तो भाव है। तो प्यारे बच्चों ये जो सेंटेंस होगा ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई होप आप सभी को ये सेकंड सेंटेंस भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तीसरा प्यारे बच्चों क्या ले लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं सौरो। सौरो क्या होगा, सभी सामने ध्यान देंगे। सौरो प्यारे बच्चों क्या होगा, इसके बारे में कैसे सेंटेंस लिखे जाते हैं, सभी सामने ध्यान देंगे। सौरो, सौरो प्यारे बच्चों यूज होता है दुख को रिप्रेजेंट करने के लिए, सौरो यानी कि दुख। अब प्यारे बच्चों यहां पर कैसे लिखेंगे सेंटेंस, अब मैंने लिखा एलास, एलास ही डाइड, एलाज ही डाइड। अब प्यारे बच्चों एलाज जो होता है वो दुख को रिप्रेजेंट करता है और यहां पर सेंटेंस क्या होगा, एलाज का मतलब प्यारे बच्चों क्या होगा, हाय, हाय वह मर गया, हाय वह मर गया। अब प्यारे बच्चों क्या हमारे मन से क्या है, दुख का भाव निकल रहा है। कैसा भाव भैया निकल रहा है, दुख का भाव निकल रहा है। और इस दुख के भाव को प्यारे बच्चों हमने इस एलास वर्ड को लगाकर रिप्रेजेंट कर दिया। और प्यारे बच्चों ये सेंटेंस भी अपने आप में क्या होगा, तो ये भी भैया हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अरे गुरुजी क्यों हो जाएगा, अरे गुरुजी अभी आप ही ने तो बताया था कि हमारे अगर मन के कोई भाव को प्यारे बच्चों सेंटेंस के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वो प्यारे बच्चों हमारा कौन सा होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा यानी विस्मयादिबोधक वाक्य होगा। इसका प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग क्या होगा, हाय वह मर गए, क्या होगा, हाय वह मर गए, यानी ये प्यारे बच्चों क्या मन के दुख को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्यारे बच्चों ये भी सेंटेंस जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई होप आप सभी को मैंने जो जॉय का एग्जांपल बताया प्यारे बच्चों, एप्रिसिएशन के बारे में, सौरो के बारे में, हेट रह गया प्यारे बच्चों इसको भी मैं बताऊंगा, सौरों के बारे में प्यारे बच्चों बताया, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे, अब अगला है हमारा हेट। प्यारे बच्चों इसको भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों फटाफट वीडियो को लाइक करिए, अपने प्यारे प्यारे मित्रों के पास में शेयर भी करिए, जिससे वो भी प्यारे बच्चों थोड़ा बहुत पढ़ लिख लें और आगे बढ़ सकें। और प्यारे बच्चों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब प्यारे बच्चों यहां पर लिखा हुआ है हमारा हेट। हेट का मतलब क्या होता है, घृणा करना। और प्यारे बच्चों ये एक ऐसी चीज है जो आज के टाइम में अगर बात करी जाए तो प्यारे बच्चों सभी के मन में
कूट कूट के भरी है। सच बोल रहा हूं ना। तो प्यारे बच्चों हेट जो है वो आज के समय में अगर बात करी जाए तो प्यारे बच्चों सभी के अंदर कूट कूट के भरी है। कोई ना कोई किसी ना किसी से तो नफरत तो करता ही है। हो सकता है उसके काम से करता हो, या प्यारे बच्चों उसके चरित्र से करता हो, या प्यारे बच्चों उसके पैसे से करता हो, किसी भी चीज से करता होगा। अब प्यारे बच्चों हेट जो है वो भी क्या है, हमारे एक मन का भाव है। इसको प्यारे बच्चों किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो सभी सामने ध्यान देना और चीजों को तरीके से समझते रहना। अब प्यारे बच्चों इसका सेंटेंस बनेगा हाउ ही हाउ डर्टी ही इज। यहां लगा दिया एक्सक्लेमेशन मार्क। अब प्यारे बच्चों इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी, वह कितना गंदा है, वह कितना गंदा है। अब प्यारे बच्चों कुछ बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो हाउ लगा हुआ है। हाउ प्यारे बच्चों, हाउ सर हमारा जो यूज होता है वो यूजुअली हमारा यूज होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। आपकी बात एकदम सही है, मैं एग्री करता हूं। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाउ डर्टी ही इज। अब ये प्यारे बच्चों हमारे मन के भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटरोगेटिव सेंटेंस ओनली आस्किंग क्वेश्चंस, वो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं, लेकिन उसमें मन के भाव रिप्रेजेंट नहीं किए जाते। यहाँ पर मन का भाव क्या है, वह कितना गंदा है। और प्यारे बच्चों जब हम किसी गंदी चीज को देखते हैं तो हमारे मन में क्या होता है, उससे घृणा होने लगती है, हम उससे दूर भागने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों ये किसका भाव है, हेट का भाव है। और प्यारे बच्चों ये सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्यारे बच्चों जो दिया गया सेंटेंस है ये भी हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, तो ये भी प्यारे बच्चों हमारा हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई होप आप सभी को ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब प्यारे बच्चों हमारा क्या बचता है, सरप्राइज। वाह भैया वाह, सरप्राइज। अब इसको तो प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा लोग पसंद भी करते हैं। सरप्राइज सब लोग चाहते हैं कुछ ना कुछ भैया हमको डेली सरप्राइज मिलता रहे और हम लोग खुश होते रहें। तो इसको भी अच्छे तरीके से समझ लेंगे। वॉट आ लवली चाइल्ड ही इज। अब प्यारे बच्चों यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, वॉट आ लवली चाइल्ड ही इज। अब इसकी प्यारे बच्चों हिंदी क्या होगी, वह कितना प्यारा बच्चा है, वह कितना प्यारा बच्चा है। प्यारे बच्चों आपने बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चों को, कुछ तो प्यारे बच्चों बहुत सुंदर होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो दिन भर नाक ही चुवाया करते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जिस बच्चे की बात करी गई है वो भैया बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही दमदार है। प्यारे बच्चों क्या है, वॉट अ लवली चाइल्ड ही इज। और ये सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेशन मार्क में हमारा एंड हो रहा है। और प्यारे बच्चों इससे क्या हो रहा है, आश्चर्य। उसको हमने देखा तो आश्चर्यचकित हो गया, वाह कितना सुंदर बच्चा। तो प्यारे बच्चों ये भी सेंटेंस जो हमारा होगा वो कौन सा सेंटेंस होगा, तो वो भी हमारा हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक प्यारे बच्चों कॉमन बात आपको ये समझनी है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो यूजुअली वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं जहां पर हमें अपने मन के भाव को रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे कि प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि आप अपनी खुशी को जाहिर करते हो, आप किसी को प्यारे बच्चों शाबाशी देते हो, उसकी प्रशंसा करते हो यानी अप्रिशिएट करते हो। इसी के साथ प्यारे बच्चों आप किसी से घृणा करते हो। घृणा भी प्यारे बच्चों क्या, एक मन का ही तो भाव है, हमारे मन में ही उत्पन्न होने वाली तो फीलिंग है। इसी के साथ प्यारे बच्चों अगर बात की जाए सौरों की, हम अपने दुख को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पर भी प्यारे बच्चों क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। इसी के साथ प्यारे बच्चों सरप्राइज और प्यारे बच्चों ये जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं। आई होप आप सभी को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का टॉपिक प्यारे बच्चों जो मैंने बताया वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अरे हो गया ना छोटे, बहुत ही शानदार। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।